प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकॉन, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। और ये अंतिम दिनों में क्या हो रहा है और मसीह के विरोधी लोग अभी क्या कर रहे हैं, दुनिया में कैसी कैसी टेक्नोलॉजी आई है, कौन सा काम कौन किस तरह से परमेश्वर के विरोध में कर रहा है, और वही काम को आपके सामने इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे वो परमेश्वर का हो। क्या इस बात से आप अनजान हो या वाकिफ़ हो? क्या आप जान रहे हो कि इस अंतिम दिनों में आपके साथ क्या हो रहा है? ये बीमारियां क्यों आ रही है, बीमारियां कैसे आ रही है, ये टेक्नोलॉजी क्यों फैल रही है, उसके पीछे क्या राज है और हमें किस तरह से जीवन जीना है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। 2023 चल रही है और आज अक्टूबर महीना शुरू हो गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रही। क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 तारीख से, अच्छा 5 तारीख से क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और फाइनल मैच 19 नवंबर। हालेलुया। स्मिथ भाई ने बताया 5 अक्टूबर से लेकर नवंबर 19 तक, तब तक हम सेफ हैं। जब तक ये वर्ल्ड कप है तब तक हम इंडिया वाले सेफ है, क्योंकि एक नई बीमारी आ रही है और बीमारी का नाम है डिसीज़ एक्स। और एक भाई साहब ने तो ऐसा बोला है कोरोना का भी बाप है। हाँ, मतलब कोरोना में काफ़ी लोग मर गए, अभी जो बीमारी आ रही है वो कोरोना का भी बाप है। और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 5 करोड़ लोग वो इस बीमारी से ख़त्म हो जाएंगे। 5 करोड़ लोग, 100 लाख मतलब 1 करोड़, मतलब 500 लाख। हाँ 500 लाख लोग मर जाएंगे। और कोई भाई साहब एक उसने छानबीन कर ऐसा कहा ये 5 करोड़ गलत बता रहे, बोले 50 करोड़ लोग मर जाएंगे। बोले उसने ऐसा बोला 50 करोड़ लोग मर जाएंगे। अभी हमारे यहाँ वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में बाहर से बहुत लोग आएंगे देखने के लिए। क्रिकेट के लोग शौकीन होते हैं, तो अगर भारत में बीमारी फैल गई तो बाहर से कौन आएगा? और क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो खर्चा है कहाँ से निकलेगा? तो हमारे वहाँ बीमारी नहीं आएगी, कम से कम नवंबर 19 तक तो नहीं आएगी। हाँ, उसके बाद उसको कोई नहीं रोक सकता, ये आएगी। लेकिन ये बात मैंने पहले भी बताई थी डिसीज़ एक्स के बारे में, क्या आने वाली। अभी ये डिसीज़ एक्स जो बोलते हैं ना, मतलब बीमारी एक्स, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम है एक्स। सही में आज तक ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं, अभी है ही नहीं, ये कोई बीमारी है नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ये नाम का कुछ है ही नहीं, बीमारी है ही नहीं। मतलब जब बीमारी नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसके लक्षण कौन कौन से होंगे। जब हमको बीमारी है ही नहीं तो हम ये भी नहीं बोल सकते ना कि 5 करोड़ लोग मर जाएंगे। कैसे मरेंगे जब बीमारी नहीं है तो? लेकिन ये जो शब्द है डिसीज़ एक्स, ये मेरे अंदाजे से 2018 में इन लोगों ने शब्द ढूंढ निकाला। और डिसीज़ एक्स इसलिए नाम रखा है इसका कि भविष्य में अगर कोई बीमारी आएगी तो उसको कौन से नाम से पहचानेंगे, तो बोलो उसका नाम डिसीज़ एक्स। और फिर वो बीमारी हम देखेंगे कैसी है, उसमें कौन सा वायरस है, कैसा वायरस है, उसके लक्षण क्या है, उसके हिसाब से फिर हम उसको एक नाम दे देंगे। तो कोविड-19 उसको भी पहले डिसीज़ एक्स ही रखा था उसका नाम, वो 2019 में आई थी। और डिसीज़ एक्स उससे पहले से नाम रखा है। नई बीमारी आई तो उसका नाम रखा डिसीज़ एक्स। फिर उसकी छानबीन करेंगे बीमारी कैसे, उसके लक्षण कैसे, फिर उसके हिसाब से उसको अलग से एक नाम दिया जाएगा। फिर डिसीज़ एक्स वापस रह जाएगा और कोई भविष्य में आने वाली बीमारी के लिए। लेकिन सोचो कि शादी हुई नहीं, शादी तय भी नहीं हुई, और उससे पहले बच्चे का नाम रखना कि मैं मेरे बच्चों का नाम ये रखूँगा, है ना? पागल जैसी बात है ना। जो है ही नहीं, हुआ नहीं, उसका नाम पहले से रख दिया, उसका अंदाज़ा भी लगा दिया। अखबार वाले डरा रहे बीमारी एक्स आ रही, टीवी न्यूज़ वाले डरा रहे बीमारी एक्स आ रही है, इतने लोग मर जाएंगे, ये होगा, ऐसा होगा, ये कोरोना का बाप है। लेकिन है ही नहीं,
जो है ही नहीं उसके बारे में डर क्यों, और उसके बारे में लोग डरा क्यों रहे, और ये नाम एडवांस में रखा क्यों है? तो ये इसलिए रखा है कि सही में वो लोग डरा नहीं रहे हमको, सही में ये उनका प्लान है ही कि हमें बीमारी लानी है बस। तो बीमारी सच में आएगी, उसका नाम कोई एक्स नहीं है, ये इनका प्लान है, और प्लान के हिसाब से बीमारी आएगी। बीमारी आएगी, आने के बाद हो सकता है उसको कोई और भी नाम दे दे, लेकिन ये बात तय है कि बीमारी आएगी, और जहाँ चाहेंगे वहाँ फैलाएंगे, और पूरे वर्ल्ड में उसको लेकर जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे, और बहुत सारे लोग जो है उसमें नाश हो जाएंगे। जब कोरोना चल रहा था तब कोरोना नाम की भी सही में तो कोई बीमारी थी ही नहीं, बस गले में दर्द होने लग गया, नाक जाम हो गया, खांसी होने लग गई, चार और पहले से डरा कर रखा था कोरोना नाम की बीमारी, कोरोना नाम की बीमारी, उसका वायरस ऐसा है वैसा है, लोग डरे हुए थे, लोग भाग रहे थे अस्पताल में, दवा ऐसी दी जा रही थी जिसके कारण लोगों की मौत हो गई। बीमारी थी ही नहीं, बस डर कर और दवाई के जरिए लोग मर गए, क्योंकि मसीह के विरोधी जो लोग हैं वो ये सब प्लान कर रहे, और इस धरती से बस्ती कम करने का उनका इरादा है, योजना है, प्लान है, इसलिए वो सब कुछ ये सब कर रहे। और बहुत सारी बातें ऐसी मैंने पहले भी बताई है, और जैसा जैसा मैंने बताया वैसा हो सकता है ना भी हुआ हो, लेकिन नहीं हुआ उसका कारण यही है कि पवित्र आत्मा का कुछ काम रुका हुआ है, और जब तक पवित्र आत्मा का काम पूरा नहीं होगा तब तक ये लोग भी जिस तरह से सफल होना चाहते हैं वो सफल नहीं हो पा रहे। लेकिन जो उन्होंने तय किया है वो सब वो करने ही वाले। हो सकता है 2-4 महीने या 1-2 साल इधर उधर हो जाए, लेकिन जो बात है उन्होंने तय किए वो सब कुछ वो लोग करने ही वाले, और होगा ही ऐसा। तो आने वाले दिनों में कोई ना कोई वायरस तो आएगा, हो सकता है किसी को खांसी हो जाए, किसी को सर्दी हो जाए, किसी को बुखार आ जाएगा, और चारों ओर ये बीमारी होगी, कई लोग मरते होंगे, तो लोग डर के मारे भागेंगे, और डर के मारे भागेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, और अस्पताल में उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जो अभी तक बीमारी है ही नहीं उसकी वैक्सीन बनने लग गई है, उसका वैक्सीन का ऑर्डर आ चुका है, और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बिना बीमारी जो है ही नहीं उसकी वैक्सीन भी बना रहे। तो वैक्सीन कैसे बनाएंगे? मैंने पहले भी बताया, वैक्सीन में एक जिंदा वायरस होता है, जो बीमारी होती है उसी का वायरस से वो वैक्सीन बनती है। लेकिन जब कोई वायरस है ही नहीं, कोई बीमारी है ही नहीं, तो एडवांस में लोग किस तरह से वैक्सीन बना रहे। और दुनिया भी इतनी पागल है कि जो सुनते उसको मान लेते, और बाइबल में भी लिखा है कि सुनने से विश्वास आता है, फिर आप जो भी सुनो। लेकिन परमेश्वर ऐसा बोलते हैं मसीह के वचन सुनो, लेकिन लोग जो सुनते हैं ना उसके ऊपर विश्वास आ जाता है, तो फिर लोगों को इसके ऊपर भी विश्वास आ जाता है, कहाँ बीमारी आएगी, चलेगी, वैक्सीन बनने लगी। लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो फिर ये लोग वैक्सीन क्यों बना रहे? और जिन जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली, तो उस वैक्सीन के कारण कई बार ऐसी घटनाएं बनी कि लोगों को हार्ट अटैक आ गए, और जिम्मेदार उस वैक्सीन को ठहराया। फिर भी अभी फिर से अगर जियो वाले नंबर पर किसी को फ़ोन करो तो एक बार फिर से ये वैक्सीन वाली ट्यून बजने लगी है, कॉलर ट्यून, कि भारत ने इतने करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी है, आप उसमें सहकार दो, आप भी ले लो, ऐसा ऐसा जो भी वो बोलते हैं कैसे, वो एक बार फिर से बजने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फिर से कोरोना भी शुरू हो चुका है, और वहाँ कोरोना नाम की जो बीमारी है एक बार फिर से फैल रही है। एक्स जो शब्द है वो जो लोग मैथ्स पढ़े हुए तो उनको याद होगा कि उसमें भी एक्स आता था, और मैथ्स में इस तरह से एक्स आता था कि अगर कोई चीज़ ढूंढनी हो, बोलते हैं ना कि ये बस इतनी स्पीड से जा रही है, प्लेन इतनी स्पीड से जा रही है, चलो मेरी आयु क्या है, तो उसको ढूंढते थे सर, अगर इसकी आयु एक्स है, चलो अगर इसकी आयु एक्स है मतलब समझ लो कोई गिनती नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, कुछ नहीं, लेकिन समझो कि इसकी आयु एक्स है, फिर उसको गिन गिन कर उसकी गिनती जो है वो निकाल लेते थे। मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला होता था मैथ्स में, मेरे तो उसके साथ दुश्मनी थी तो मुझे कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन उसमें ये एक्स आता था कि एक्स मतलब कुछ संभावना, मतलब एक्स मतलब उसके साथ किसी को भी जोड़ सकते, ऐसा कुछ एक्स है। और जो लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं
तो सोशल मीडिया में एक साइट है ट्विटर। ट्विटर का सिंबल मालूम है किसी को? ट्विटर का सिंबल क्या है? नहीं नहीं नहीं, ट्विटर का सिंबल मालूम है किसी को? गूगल आपके हाथ में देख लो तो। देखो जो ऐसे जल्दी ढूंढ सकता हो ट्विटर का सिंबल। हाँ, एक्स हो गया उसका सिंबल। पहले कुछ था, डव था, हाँ अभी उसको बदल दिया, एक्स कर दिया एलन मस्क ने। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो बड़े बड़े लोग अभी उसको नाम दिए जा रहे एक्स, एक्स को फैला रहे, एक्स को आगे कर रहे। तो ट्विटर एलन मस्क का है, जो दुनिया का सबसे धनी इंसान है, उसने भी ट्विटर का सिंबल बदल कर एक्स कर दिया। मतलब ये इनका प्लान है, एक्स आएगा और बहुत लोगों को वो ख़त्म कर कर चला जाएगा। 2024 में ध्यान से समझना, बहुत बड़ा भूकंप होने वाला है 2024 में, और बहुत सारे बिल्डिंगें वो गिर जाएगी। और मेरे अंदाजे से आज तक जितना नहीं हुआ, इतना भारी भूकंप 2024 में होगा। अभी शुरू में होगा, जनवरी में या एंड में होगा मालूम नहीं, लेकिन ये बात लिख कर जाना कि होने वाला है। और जो लोग बिल्डिंग में रहते हैं उनको संभालना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो गिरने वाली है, उसका हलवा बनने वाला है। और ज़मीन और घर दोनों के रेट जो है बहुत बढ़ने वाले हैं। और ये सब कुछ महंगा हो जाएगा, और अगर वो सब महंगा होगा तो साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी महंगे हो जाएंगे, तो साथ साथ में सब्जी, तेल, अनाज, वो सब कुछ महंगा हो जाएगा। ये 2024 में ये होने वाला है। और एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लैक रॉक, इसके बारे में मैंने पहले बताया। वो बाहर नहीं आती, मार्केट में नहीं आती, लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें उनका हिस्सा रहता है, जितने भी बड़ी बड़ी बैंक है उसमें भी उनका हिस्सा रहता है। वो फ्रंट लाइन पर नहीं आता, सामने नहीं आती, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी अगर कोई है तो ये ब्लैक रॉक कंपनी। ना रिलायंस, ना एलन मस्क की टेस्ला, उससे भी बड़ी कंपनी अगर कोई है तो ये है ब्लैक रॉक। और ये ब्लैक रॉक कंपनी आने वाले दिनों में सभी लोगों के घर खरीदने वाली, ये पहले भी एक बार मैंने बताया था, सभी लोगों के घर खरीद लेगी। और आपको 10% ज़्यादा पैसा दे देंगे, नहीं माने तो 20 भी दे देंगे, नहीं माने तो 50% भी ज़्यादा दे देंगे, नहीं माने तो मर्डर भी कर देंगे। यहाँ तक मान जाओ तो ठीक है, लेकिन आपका खुद का कोई घर नहीं रहेगा, खुद की कोई मोटरसाइकिल नहीं रहेगी, खुद की कोई कार नहीं रहेगी, बस सब कुछ किराए से। फिर भी वो आपको खुश रखने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा उन लोगों का कहना है। कितने घर खरीदेंगे? इसलिए पहले भूकंप आना ज़रूरी है और बहुत सारे बिल्डिंगें गिराने की ज़रूरत है, ताकि वो तो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो ऐसे ही किराए से रहने के लिए आने वाले हैं। तो ये सारा प्लान है, ये सब कुछ होने वाला है। और एक बात मैं बताता हूँ कि आज जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग बंकर खरीदने लगे। बंकर मालूम है ना? बंकर एक ऐसा घर होता है जो ज़मीन के नीचे होता है, और उसको इस तरह से सेफ बनाया जाता है कि उसके ऊपर अगर मिसाइल भी फोड़ दो, बम की तो बात दूर, सिर्फ मिसाइल भी फोड़ दो उसके ऊपर, तो अभी उस घर को कुछ नहीं होगा। और बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी जो हस्ती है, उन लोगों ने बंकर खरीदना शुरू कर दिया है। और हमारे यहाँ एक बड़ा इंसान है, गौतम अडानी, वो तो खुद बंकर बनाने का काम कर रहा है। अभी उसकी एक फैक्ट्री बंकर बनाने का काम कर रही है। बड़े बड़े लोगों ने, अब एक कोई फिल्म आई थी मिशन इम्पॉसिबल, और उसका जो हीरो है टॉम क्रूज, उसने बंकर खरीद लिया। ट्रंप की जो बेटी है इवांका ट्रंप, उसने भी बंकर खरीद लिया। अमेज़न जिसने बनाया जेफ बेजोस, उसने भी बंकर खरीद लिया।
हमारे भारत में मालूम है 10,000 बंकर है भारत में। तो 10,000 किसी ने खरीदे होंगे ना, 10,000 लोग तो होंगे खरीदने वाले। तो देखो जो बड़े बड़े करोड़पति है वो उन लोगों ने बंकर खरीदना शुरू कर दिया। किस बात का डर है उनको? क्यों वो लोग आज तक नहीं खरीदते थे, अभी क्यों खरीद रहे? तो कुछ तो राज होगा ना, कोई तो प्लान होगा ना, जो बड़े बड़े लोगों को मालूम, हम लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन परमेश्वर की कृपा है कि कहीं ना कहीं से ऐसी बातें समझ में आ जाती है, परमेश्वर ऐसी बातें बता देते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में जो लोग करना चाहते हैं उनमें से बचने के लिए इन लोगों ने तो बंकर खरीद लिए और ये लोग तो उसमें चले जाएंगे। और कभी गूगल आपके हाथ में, उसके ऊपर सर्च मार कर देख लेना, तो उनके बंकर देखोगे तो आप खुश हो जाओगे। ज़मीन के नीचे आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन सारी सुविधाएं उन लोगों ने वहाँ पर रखी हुई है और वहाँ पर वो लोग आराम से रहेंगे और दुनिया में जो होने वाला है उससे वो लोग अपने आप को बचाने का पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे। तो एक बार फिर से कोरोना भी स्टार्ट हुआ है, हमारे यहाँ नहीं हुआ लेकिन दूसरी जगह पर हुआ। वैक्सीन एक बार फिर से ये लोग लेकर आ रहे हैं। और एक इंसान है, बहुत बड़ी हस्ती है, उसका नाम है युवाल नोआ हरारी। इसका नाम कभी सर्च मारना। बड़ा साइंटिस्ट है मेरे ख्याल से, मालूम नहीं वो है कौन, लेकिन उसने ऐसा बताया कि हम इंसान को हैक कर सकते हैं। हैक करने का मतलब होता है कि आपके पास अगर कंप्यूटर है, उसके अंदर आपने पासवर्ड लगाया, जो भी लगाए, और आप कहीं पर भी रहते हो, लेकिन आपसे हो सकता है कोई 200 किलोमीटर दूर रहता हो, 500 किलोमीटर दूर रहता है, 5,000 किलोमीटर दूर रहता है, वहाँ बैठे बैठे वो आपके लैपटॉप चला सकता है। आपके पासवर्ड को चुरा लेगा, उसके पास ऐसी आइडिया होती है, और उसके ज़रिए वो इस तरह से आपका लैपटॉप कंप्यूटर चला सकता है, आपका मोबाइल भी चला सकता है। और बीच में ऐसी घटना हो भी गई, और दूर कहाँ जाना, मेरी बेटी के साथ ही घटना हो गई थी, और उसका मोबाइल कोई और चला रहा था, उसे ऐसे खोल कर रखा था, वो इन्फॉर्मेशन देता था ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और उसका इरादा ये था कि क्रेडिट कार्ड से सारा पैसा ले लिया जाए। तो मेरी बेटी, उसके पास उसके बॉस का क्रेडिट कार्ड उसके पास ही रहता है, तो उसने बोला आप क्रेडिट कार्ड से सिर्फ 10 रुपये ट्रांसफ़र कर दो यहाँ पर। तो बोलते 10 रुपये ट्रांसफ़र करना, तो क्रेडिट कार्ड क्यों इस्तेमाल करो, वो तो मैं पेटीएम कर दे। बोले नहीं, एक वो उसके मोबाइल की स्क्रीन वो देख रहा था अपने मोबाइल पर, अब उसको मालूम था जैसे नंबर डालेंगे तो उसको पता चला कौन कौन से नंबर डाले, फिर पासवर्ड डालेंगे तो वो भी पता चल जाएगा। तो इसे 2-3 बार बोला, नहीं मैं पेटीएम करते हो, 10 रुपये में क्या क्रेडिट कार्ड। फिर उसके दिमाग में कुछ आइडिया कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। फिर उससे देखा कि तो उसकी मोबाइल की स्क्रीन चल रही है, मतलब वो यूज़ कर रहा है, तो उसे तुरंत वहाँ से वो हट गई, बाहर निकल गई, और फिर उसने जो भी स्टेप उठाने थे वो उठा लिए और पैसे बच गए। तो इसको बोलते हैक किया, आपकी चीज़ कोई और चला रहा है। और जिसका मैंने नाम लिया युवाल नोआ हरारी, वो ऐसा बोलता है कि अब इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको हम हैक कर सकते हैं। अब इंसान को हम हैक कर सकते हैं। तो कोई इंटरव्यू ले रहा था या तो उसके साथ बातचीत करा, उससे पूछा कि भाई साहब ऐसा कैसे मुमकिन है। बोले इंसान को हम आसानी से हैक कर सकते, बस हमारे पास उसका बायोमेट्रिकल डेटा होना चाहिए। अगर ये डेटा हमको मिल जाए तो हम इंसान को आसानी से हैक कर सकते। अभी ये जो डेटा है वो हमारे पास लेने के लिए कभी नहीं आएंगे, लेकिन उनके पास हमारा डेटा ऑलरेडी पहुंच चुका है। आप कहीं पर भी घूमते हो और हमारे मोबाइल में एक गूगल मैप रहता है, बस उसमें कभी भी आप सर्च मारना और ऐसा बोलना कि पिछले महीने में कहाँ कहाँ पर घूमा, मुझे उसकी हिस्ट्री चाहिए, मैं सब कर कर बैठा हूँ। तो सही में पूरे महीने की हिस्ट्री देता है वो। आप कितने बजे निकले, कहाँ से निकले, और यहाँ तक आप मोटरसाइकिल से निकले, आप बस से निकले, वो भी बता देता है। मैं पाटना जाता रहता हूँ, मोरबी जाता रहता हूँ, बस कहाँ पर रुकी, कितनी देर के लिए रुकी, आप बस से निकले या नहीं निकले, वो भी बता देता है।
आप वहाँ से निकले, बाथरूम में गए, 2 मिनट रुके, सारा कुछ बता देता, पूरी हिस्ट्री। हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन वो सारी हिस्ट्री बता देता है कि पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप कहाँ कहाँ पर घूमे, कौन सी मोटरसाइकिल पर घूमे और कौन सी बस से घूमे, कहाँ पर गए, सारा कुछ बता देता है। तो उनको कैसे मालूम? मतलब हम छुपे हुए नहीं हैं। अभी पिछले दिनों में हो गया होगा महीना, तो मेरे पास एक हेडफोन है, तो मुझे उससे और लैपटॉप से जॉइंट कर मुझे कुछ काम करना था। तो मैंने मेरे बेटे को बोला वो मेरा हेडफोन ला। अभी हेडफोन टूट गया था, तो उसने बैग से निकाला तो टूटा हुआ था। मैंने उसको बोलने लगा, किससे तोड़ा, कैसे तोड़ा? अभी मेरा मोबाइल तो बंद पड़ा था। उसके बाद किसी का फ़ोन आया, मैंने उसके साथ बातें की। फिर जो ट्रू कॉलर होता है ना, उसमें नीचे ऐड आती है, तो ट्रू कॉलर वाले ने बताया हेडफोन चाहिए, ले लो। उससे सुन लिया, इसको हेडफोन की जरूरत, इसका टूट गया है। हमारा अंकुर भाई बिलाड़ में रहते, तो किसी को तेल का डिब्बा लेना था, तो उनके साथ गए हुए थे। डिब्बा किसी ने लिया, रेट पूछा, तो बस इतना बोले, क्या बात है यहाँ पर तेल का रेट कम है। घर पर गए तो उनके मोबाइल पर तेल का डिब्बे का रेट आ गया। बोले खरीदना है तो खरीद लो। कभी ट्राई करना, मोबाइल चाहे बंद हो आपका, सिर्फ बातें करना मोबाइल के सामने। जिस चीज़ की बात करोगे वो मोबाइल आपको, उसके बाद जो भी ऐड आएगी, गूगल में आएगी या तो आप यूट्यूब पर कुछ देखते हो उसमें ऐड आएगी, वही ऐड आएगी जिसकी आपने बात की। सुन लेता है, ये जासूस है हमारा। और हम उसको खुशी खुशी उसको लेकर ये घूमते। तो आप जब यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हो तो वीडियो क्यों देखते हो? वो वीडियो आपके दिमाग में है, वो बात आपके दिल में है, वही तो आप करते हो। एक बहन ने मुझसे बोला कि स्टैनली भाई आप वीडियो मुझे डायरेक्ट भेजो, मतलब यूट्यूब में ढूंढने को मत बोलो। मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता, इतना लंबा वीडियो मैं व्हाट्सएप पर नहीं भेज सकता। मैं बोला आपको परेशानी क्या है? बोलो परेशानी ये है कि मैं जब यूट्यूब पर ऐस लिखती हूँ सबसे पहले सलमान आ जाता है, फिर मैं सलमान में चली जाती हूँ। और आप बाजू पर रह जाते हो। तो उससे क्या पता चलता है उसका टेस्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में है, वो क्या चाहता है। तो आपके दिल में जो होता है ना, वही आप सर्च लगाते हो ना, गूगल पर लगाओ या यूट्यूब पर लगाओ, कहीं पर भी लगाओ। आप व्हाट्सएप पर किसी के साथ बात करते हो, कौन से वीडियो शेयर करते हो? आप सारे वीडियो नहीं शेयर करते होंगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट है बस वही शेयर करते हो। ये सारी बातें इनको पता चलती है, और उसके हिसाब से उन लोगों ने सारा डेटा हासिल कर लिया, इंसान का सारा डेटा हासिल कर लिया, और इससे वो हमें कभी भी हैक कर सकते। उनको भी जानना है कि इंसान कहाँ पर घूम रहा है, वो आसानी से हमको जान सकता है। तो बोले, इस इंसान ने बोला कि इंसान अभी हैकेबल प्राणी बन चुका है, हैकेबल एनिमल। तो इसका मतलब हम कहीं पर छुपे हुए नहीं है। ये मोबाइल जो है वो सुनता है। इतना ही नहीं, अभी बीच में ही अखबार में एक न्यूज़ आई कि एलन मस्क जो है, उसकी जो कंपनी है, उसको दिमाग में चिप लगाने की परमिशन मिल गई। अब ये तो ऐसे हमको बता रहे, ये मालूम है चिप कब से आई है? चिप 90 से आई हुई है, चिप अभी अभी नहीं आई है। चिप 90 से बनी हुई है, और तभी से गवर्नमेंट से परमिशन ले ली थी। और तब जब परमिशन नहीं मिली थी तो उस इंसान को ऐसा बताया गया चिप डालने से अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, इंसान मर जाए, तो उस इंसान ने अपने खुद में डाली चिप, और खुद में चिप डालकर 1 साल के बाद फिर गवर्नमेंट को बताया कि देखो 1 साल से मेरे अंदर मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आप क्यों परमिशन नहीं दे सकते? परमिशन आज की नहीं, परमिशन बरसों से मिली हुई है। ये तो अभी सिर्फ दिखावा है। और चिप बनाने की जो फैक्ट्री है वो दिल्ली में ही लगने वाली है, मतलब भारत वाले को सबसे पहले दिया जाएगा। अभी हम चिप लगाए तो अभी क्यों लगाए? हमें क्या ज़रूरत चिप की? अभी ध्यान से समझना, मैं कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इसके पीछे कोई राज है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे कुछ है। अभी चिप लगा, जिसने चिप बनाई वो ऐसा बोलता है कि दिमाग से हमारा शरीर चलता है, और जो इंसान को लकवा हो गया होता है वो चल नहीं पाता, हाथ से कोई काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसका दिमाग सही से नहीं चल रहा है। उसमें डाल दो चिप, चिप अभी दिमाग का काम करेगी, और इंसान का लकवा तुरंत ही चला जाएगा, वो तो उठकर भागने लग जाएगा तुरंत ही। तो सुनने में कितना अच्छा लगता है, हाँ ये तो सेवा के लिए है, जो लकवा वाला है उसका अच्छा होगा। फिर
पिछले दिनों में कोई फिल्म आई थी जिसका नाम था रोबोट, और रोबोट फिल्म में जिससे रोबोट बनाया वो रोबोट उसके काबू से बाहर हो गया, ऐसी कुछ उसमें स्टोरी थी। और फिर उस रोबोट ने तबाही मचा दी, और आज रोबोट का ज़माना चल रहा है। तो बोले रोबोट अगर हमसे आगे निकल गए तो, और रोबोट ने ऐसा कुछ कर दिया कि हम लोगों के ऊपर वो हुकूमत करने लग गए तो हमें रोबोट से एडवांस होना पड़ेगा। हमारे अंदर भी इतनी शक्ति होनी चाहिए रोबोट से आगे। तो शक्ति कैसे आएगा, वो दिमाग कहाँ से आएगा? तो चिप डाल दो एक दिमाग में, तो रोबोट हमसे आगे नहीं निकल सकते, हम उसको कभी भी काबू कर सकते। तो ये बात भी अच्छी लगती है, तो बात तो सही है। कल उठकर कोई रोबोट ऐसी कोई चीज़ें करने लगे तो हमारा दिमाग में चिप हो गई, तो हम उसको आसानी से उसको काबू में कर सकते हैं, हमारे वश में कर सकते। तो बात तो अच्छी बता दें। फिर बोलते हैं इससे क्या होगा, चिप लगाने से हम इंसान के विचार जान सकते हैं। और विचार जान सकते हो तो क्या होगा कि अगर कोई इंसान है वो मर्डर करने के लिए जा रहा है किसी का, तो हम उसको तुरंत कंप्यूटर से उसके विचार बदल देंगे, नहीं भाई साहब मर्डर नहीं करना है। कोई आतंकवादी बम डालने के लिए जा रहा होगा तो हम उसके विचार बदल देंगे, वो बम डालने की जगह पर किसी गुलाब देकर आ जाएगा, बोला अच्छा हो जाएगा। तो सुनने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन जब चिप डालेंगे तो हमको भी वो हमारे विचार भी तो बदल सकते हैं। हम निकले चर्च में जाने के लिए और उस अंदर डाल दिया फिल्म देख कर आओ, और इंसान फिल्म देखने के लिए चला गया, ये भी तो हो सकता है। वो यीशु को मानता है, डाल दो अंदर कुछ और, किसी और को मानने लग जाएगा, कुछ भी तो हो सकता है। तो दिखाने के लिए तो सब कुछ अच्छी अच्छी बातें दिखाता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी इनकी योजना है और बहुत बड़े प्लान है। हो सकता है इंसान को चर्च में ही भेजे, लेकिन पास्टर के दिमाग में कुछ और डाल दे, और पास्टर प्रचारी कुछ उल्टा कर दे, शैतान को मानो शैतान बड़ा है। तो होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब हो रहा है। इतना ही नहीं, अभी आर्टिफिशियल किडनी बनने लग गई, आर्टिफिशियल हार्ट बनने लग गया, आर्टिफिशियल वॉम्ब, बच्चे पैदा करने वाली मशीन, ये सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया हुआ है इसके विरोध में इंसान ने ये सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। अगर हार्ट फेल हो जाए तो डर नहीं, नकली लगा दो, किडनी फेल हो जाए तो डर नहीं, नकली किडनी लगा दो, अच्छे से काम करेगी, बिगड़ेगी नहीं तो दूसरी तैयार रहेगी। ये सब कुछ चल रहा है, और 2030 तक इनका मानना है कि मृत्यु हमारे पास नहीं आएगी, हम अमर हो जाएंगे, हम ऐसे इंसान वो हो जाएंगे। शादी के भी कानून बदल रहे, शादी के बारे में अभी नए नए कानून बने, हमारे देश तक तो अभी तक नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी कोई देश है वहाँ पर ऐसा कानून बन गया कि माँ और बेटा शादी कर सकता है, बाप और बेटी भी शादी कर सकता है, और सगे भाई बहन भी शादी कर सकते हैं। ऐसा पहले नहीं था, लेकिन अभी ये सब शादी कर सकते। तो सोचो एक परिवार जो है वो भी सेफ नहीं रहेगा, परिवार में कोई भी सेफ नहीं रहेगा, ना बेटी सेफ रहेगी, ना बेटा सेफ रहेगा, ना माँ सेफ रहेगी, ना बाप सेफ रहेगा, ना भाई बहन सेफ रहेंगे। कैसा होगा? देखो ये सब कुछ परमेश्वर के विरोध में कर रहे, और ऐसे ही पापों के कारण सदोम और अमोरा का नाश हो गया था, और ऐसे ही कामों के कारण नूह के ज़माने में पूरी दुनिया का परमेश्वर ने नाश कर दिया था। अभी जो मसीह समाज के सबसे बड़े पूरे वर्ल्ड में जिसको पोप कहा जाता है, पोप ने बोल दिया कि यीशु मसीह की कुर्बानी जो है वो फेल हो चुकी है, और उनकी कुर्बानी से, उनके बलिदान से जो लोगों में परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए हमको एक और मसीहा की ज़रूरत है। तो यीशु को कैंसिल करो, अभी हमको दूसरा मसीहा चाहिए। यीशु को कैंसिल करो तो यीशु की बाइबल भी कैंसिल करो। पूरी बाइबल बदलने का ऑर्डर मिल चुका है, और पूरा बाइबल अभी बदला जा रहा है, और उस बाइबल के अंदर भी स्त्री स्त्री और पुरुष पुरुष के संबंध योग्य है, माँ और बेटे के संबंध योग्य है, बाप और बेटे के संबंध, सगे भाई बहन के संबंध भी योग्य है। आप कुछ भी कर सकते हो, बस यीशु मसीह की कुर्बानी वो फेल हो गई। नया बाइबल आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। मालूम नहीं इस संसार का और लोगों का क्या होगा। और देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे, मसीह लोगों की सतावट भी बढ़ रही है। मणिपुर में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, चाइना में हो रहा है, कोरिया में हो रहा है, अफ़गानिस्तान में हो रहा है, हमारे भारत देश में हो रहा है।
मालूम है 57 में हमारे भारत देश का 10वां नंबर है, 200 देश 10वां नंबर है। और हम ऐसी परिस्थिति में आ चुके, ऐसे माहौल में हम लोग आ चुके हैं और अभी हम लोग ऐसी परिस्थिति में जीवन जी रहे। अब एक कानून ऐसा निकल गया है कि जो पास्टर है वो डिग्री वाला ही होना चाहिए, जबकि बाइबल में देखो तो पतरस अनपढ़ थे लेकिन परमेश्वर ने उनको प्रेरित बनाए थे। तो बाइबल को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अभी नया कानून बन गया है, तो बन ही चुका है कि पास्टर डिग्री वाला होना चाहिए और गवर्नमेंट के पास से उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। गवर्नमेंट ने उसको पास्टर बनाया हुआ होना चाहिए। अगर उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है और अगर वो कहीं पर मीटिंग चला रहा है, उस मीटिंग को बंद कर दी जाएगी। और एक कानून और आ रहा है कि ऐसी जो घर में मीटिंग हो रही है उसको भी बंद किया जाए। ये प्लान है, बस ये अभी कानून नहीं बना है कि घर की मीटिंग बंद कर दी जाए, लेकिन प्लान है। और कभी भी ये लोग संगति जो है वो बंद कर रहे, चारों ओर से मसीह के लोग जो है वो दुखी हो जाएंगे। और हम देखेंगे कि सर में चिप लगाने के बाद हम आराधना नहीं कर सकते, हम मीटिंग नहीं कर सकते, हमको सताया जा रहा है, ये है वो है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मसीह के लोग परेशान हो रहे, वो कोई भी धर्म से, लेकिन जितने लोग अच्छे हैं जिनको ये सारी बातें नहीं पसंद, वो सारे इस बात से परेशान होंगे। पूरी दुनिया परेशान होगी कि लोग कर क्या रहे, कैसे जीवन जीने का। बार बार बीमार आते हैं, बार बार वैक्सीन आती है, बार बार लोग मरते जा रहे हैं। और तभी मालूम है, तभी एंटी क्राइस्ट की एंट्री। हमको बाइबल से मालूम कि एंटी क्राइस्ट में एक दरिंदा है, लेकिन उसको लोग मानेंगे क्यों, उसको लोग मसीहा समझेंगे क्यों? क्योंकि वो आकर इस सारी बातों को शांत कर देगा, ये सारी बातों को शांत कर देगा। और सच में जब मसीह का विरोध आएगा, मैं बोलता हूँ यहाँ तक कि विश्वासी लोग और आत्मिक लोग भी खुश हो जाएंगे, छुटकारा हो गया हमारा, अच्छा हुआ ये आ गया। क्योंकि ये जो सतावट, ये जो कुछ भी आने वाले दिनों में होगा और हो रहा है, उससे जितने लोग परेशान उन सभी को शांति मिलेगी और सभी लोग खुश हो जाएंगे। जबकि बाइबल में लिखा है एंटी क्राइस्ट मतलब मसीह का विरोधी। और कई लोग उसकी बात में फंस जाएंगे, लोग भूल जाएंगे कि ये भी मसीह का विरोधी हो सकता है। कई लोग उसके पीछे चलने लग जाएंगे और वो चमत्कार भी करेगा, अपने आप को परमेश्वर भी कहेगा और सभी लोग खुश हो जाएंगे। अच्छा हुआ तू आ गया, कब से हम बहुत परेशान थे। और वो आकर सारी बीमारियां दूर कर देगा और सारी ऐसी बातें जो हमारे विरोध में उसको ख़त्म कर देगा और सभी को बोलेगा शांति बस। और पूरी दुनिया में सही में शांति फैल भी जाएगी। और कई लोग जो है वो धोखा खाएंगे और उसके पीछे चलने लग जाएंगे। बहुत लोगों को मसीह का विरोधी वो अच्छा लगेगा और वो लोग मानने लग जाएंगे कि हाँ यही मसीहा है। लेकिन जब उसका राज चलने लग जाएगा, तब उस राज के आधे में फिर वो अपना काम शुरू करेगा और उसकी जो सतावट होगी वो तो पहले जो था उसको भी भुला देगा। बोलेंगे उससे तो वो अच्छे लोग थे, और वो अपना काम शुरू करेगा, वो अपनी मुहर निकालेगा। और जितने जितने लोग आज छोटी मोटी और जो मुहर आती है उसको आसानी से जो ग्रहण कर लेते, स्वीकार कर लेते, जैसे वैक्सीन है, जैसे दिमाग में लगाने वाली चिप है, जो भी है, आज जो लोग उसको ग्रहण कर रहे, स्वीकार कर रहे और बोले इसमें कहाँ कुछ है, वो आने वाले दिनों में मसीह के विरोधी की जब चिप आएगी या उसका जो भी निशान आएगा वो भी लोग आसानी से ले लेंगे, क्योंकि उनको आदत हो चुकी है नया बनने की, नया कुछ ग्रहण करने की, नया स्वीकार करने की आदत बन चुकी है। तो लोग आसानी से सब कुछ ग्रहण कर लेंगे और मान जाएंगे। लेकिन समझना कि तभी हमारे प्रभु यीशु जो है वो आने वाले हैं। और प्रभु यीशु जब आने वाले हैं तो वो नूह को लेने के लिए आने वाले हैं और नूह के परिवार को लेने के लिए आने वाले हैं। नूह और उसका परिवार वो जल प्रलय से पहले तैयार थे और सेफ जगह पर थे। उन्होंने जहाज़ तैयार किया और उसमें चले गए। बस ऐसी परिस्थिति में हम आ चुके हैं और परिस्थितियाँ ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन हमारा काम है जहाज़ बनाना और जहाज़ में घुस जाना। प्रभु यीशु आ रहे, प्रभु यीशु ये सब कुछ होने लग जाए तब समझ लेना कि मेरा आना निकट,
मैं दरवाजे पर ही खड़ा हूँ। क्या उस दिन के लिए, प्रभु यीशु के आगमन के लिए क्या तैयार हो? ये सारी बातों के लिए तो सब तैयार है, लेकिन क्या उस प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो? नूह की तरह तैयार हो? क्या शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो थे, जिनको बोला गया कि इसकी पूजा करो नहीं तो हम आपको आग की भट्टी में डाल देंगे, उनके सामने आग की भट्टी जलाई, क्या इस तरह से उन तीनों की तरह क्या आज आप तैयार हो? एक और सिंहों का बिल है और एक और राजा का पद है, राजा को मानना है, अगर सिंह से बचना है, क्या उस दानियेल की तरह तैयार हो सिंहों के बिल में गिरने के लिए? वक्त ऐसा आ रहा है, एक बात समझ लेना, अचानक से कोई भी तैयार नहीं हो सकता, अचानक से कोई भी तैयार नहीं हो सकता। अगर आज भी आपको क्रोध आ जाता है किसी की बात पर, आज भी अगर किसी की बात से अगर आपको बुरा लग जाता है, अगर आज भी आप किसी को सहन नहीं कर सकते, तो समझ लो इस बातों से आप कोसों दूर हो, तैयार होना पड़ेगा। ये सारी बातें मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं दी आपको, लेकिन याद रखना इस बातों को कि इस युग में हम पहुंच चुके और ये सब कुछ हमारे सामने होगा, लेकिन वो लोग जो तैयारी कर रहे, तो हमें हमारी तैयारी करनी है प्रभु यीशु के पास पहुंचने की। अचानक आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाओगे, अभी से तैयार होना है। क्या आप खुद इस बात के लिए तैयार हो? अगर नहीं तैयार तो आज ही से तैयारी शुरू कर दो, हमारे पास वक्त नहीं है। हालेलुया।